Hello class, my name is अंकित कुमार. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आप देख सकते हो आज का जो टॉपिक है, क्या चाइना जो है एलएसी वाले रीजन पे इंडिया को क्या डिफीट कर रहा है, आज इसके बारे में हम जानेंगे. ठीक है. रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखोगे तो हेडलाइन में आपको दिखेगा कि चाइना ने क्या किया है कि जो एलएसी वाला रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डेवलप कर लिया है. और ये चीज़ें अगर देखो तो 4 साल बाद आपको देखने को मिल रहा है. 4 साल पहले हमने क्या देखा था कि एक स्टैंड ऑफ यहाँ पे हुआ था जिसमें करीब करीब इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए थे. तो रिसेंटली देखते हैं कि न्यूज़ में हुआ क्या था. तो देखो अभी क्या हुआ. तो 4 years into the face-to-face military confrontation in eastern Ladakh, which also triggered tension all along the line of actual control. देखो ईस्टर्न लद्दाख के पास 4 साल पहले हमने देखा था ना कि ये चीज़ हुआ था. और ये देखो ये वही रीजन है जहाँ पे आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिला था. ईस्टर्न लद्दाख का जो ये पार्ट है एक्साई चीन के वेस्ट में, ये आपको दिखेगा. यहीं पे ये देखो जो सयोक वैली, जो दरबुक वैली है, जो लेह वाला रीजन है, इसी रीजन के आसपास आपको क्या देखने को मिला था कि मुठभेड़ हुई थी जिसमें करीब करीब जो थे हमारे 20 जवान यहाँ पे शहीद हो गए थे. और रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा. और अगर आप देखोगे ना तो ये देखो सयोक रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है. और सयोक रिवर के दोनों साइड अगर देखोगे तो इसके वेस्ट में देखोगे तो इंडियन आर्मी का आपको बेस दिखेगा. और ईस्टर्न पोर्शन में अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे चाइनीज एक्सपेंशन हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है हमारे इंडिया के लिए. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब रिसेंटली अब स्टेप उठाने पड़ेंगे. अब यहाँ पे देखो कि चाइना ने क्या किया है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डुअल यूज विलेजेज यहाँ पे बनाए हैं. अब डुअल यूज विलेज का काम क्या होता है कि यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ सपोज करो कि वॉर के टाइम पे क्या होगा कि जो मिलिट्री वगैरह के लिए भी एक बहुत ही अच्छा रीजन बन जाता है वो. ठीक है. मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा वो रीजन हो जाता है. लेटेस्ट सेटेलाइट इमेज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 3,488 किलोमीटर का जो एरिया है ना, ये दिख रहा है कि चाइना इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. कोशिश के इनफैक्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे वो क्रिएट कर चुका है. अगर हम बात करें ना इस रीजन की, ये सयोक रिवर के जस्ट नीचे का जो आपको ये रीजन दिख रहा है, अगर यहाँ पे हम बात करिए जो आपको प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में इसने एयरबेस तक बना दिया है. तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल है. और रिसेंटली जो हमने देखा था लद्दाख वाला प्रोटेस्ट, तो लद्दाख प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे टिका हुआ था मेनली कि वहाँ पे जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, वो कहीं ना कहीं इंडिया के इस बफर जोन में एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने जा रही है. ठीक है. पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें तो एलएसी पे इनकी काफ़ी कंट्रोल है. स्पेशली अगर ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो पीएलए आर्मी है ये आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेंगे. करीब करीब 60,000 के संख्या में नंबर्स में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे. अब हमारे लिए देखो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो आप समझो ये वाला जो रीजन है ये एलएसी वाला रीजन है हमारा. अब यहाँ पे देखो कि इधर हमारा पाकिस्तान वाला रीजन पीओके वाला रीजन है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है. और एलएसी पे चाइना के साथ हम मुठभेड़ कर नहीं पा रहे. और इस रीजन के साथ साथ चाइना देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको अरुणाचल प्रदेश का एरिया दिखता है, यहाँ पे भी डुअल विलेज वगैरह चाइना के द्वारा बनाया गया है. तो हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल बन गया है कि आखिर ये चीज़ चाइना जो है अभी क्यों कर रहा है और हम क्यों कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है. अब देखते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने यहाँ पे डेवलप किया है. देखो अगर हम गलवान वैली की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब देखा जाए ना तो जो पीएलए आर्मी है वहाँ की चाइना की, करीब करीब 15 किलोमीटर अंदर तक आ गई है. और वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रोड्स बिल्डअप कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हवाई पट्टी बनाई जा रही है. अब देखो इस रोड जो ये आप रेड लाइन में देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये हाजी लंगर से लेके ये
शेमोल लेंगपा तक का ये जो सड़क है, अब ये सड़क बनाने के पीछे का रीजन देखो। पहले क्या था कि वो ये जो सियोक रिवर दिख रही है, यहाँ से वो आते हुए दिखते थे, ये सियोक रिवर पूरा क्रॉस करके उनको आना पड़ता था। लेकिन अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि करीब करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो रहा है। अब चूंकि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है कि इतना अगर कम डिस्टेंस होगा तो चाइनीज ट्रूप्स के लिए कहीं ना कहीं हमारे टेरिटरी में घुसना आना बहुत ही आसान हो जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने देखा था 2020 में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, ये देखो ये 4 पॉइंट्स पे आपको देखने को मिला था। पहला तो यह दौलत बेग ओलिड एक यहाँ पे देखने को मिला था, दूसरा गलवान वैली के आसपास देखने को मिला, तीसरा ये हॉट स्प्रिंग का जो रीजन देख रहे हो यहाँ पे देखने को मिला, चौथा जो है ये पेंगोंग सो लेक के पास आपको देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो बार बार इस हमारी सोवरेंटी के ऊपर एक खतरा बन के यहाँ पे मंडरा रहा है। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है इसके एगेंस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे मिनिस्ट्री तो मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और रिसेंट पोजीशन अगर देखें तो वहाँ पे शेल्टर्स बनाए गए हैं, आर्टिलरी को पोजीशन वहाँ पे दी गई, रडार साइट्स बना दिया गया है चाइना के द्वारा, बंकर्स और कैंप्स तो ऑलरेडी पहले से ही वो बना के बैठे हैं। और ये देखो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख की बात नहीं है। लद्दाख से लेके वो तवांग अरुणाचल प्रदेश तक कहीं ना कहीं उन्होंने एक पूरा का पूरा बेस बना दिया है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है इन फ्यूचर। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो चाइनीज ने क्या किया है, चाइना ने अपने एयर बेस का भी एक्सपेंशन किया है। अब देखो इसके एयर बेस का एक्सपेंशन करने का भी एक रीजन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये वाला जो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ, इस मैप को देखिए। जो हमारा वेस्टर्न साइड है ना, वेस्टर्न साइड में काफ़ी प्लेन एरिया देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे आपको हाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी अपने बेस में लैंड करने में। तो अब उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे वो नया बेस बना दिया है। अब इस बेस के बनने से प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। रिसेंटली हमने देखा कि 2 नए जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें से एक तो JH-7 या फाइटर बॉम्बर्स हैं और दूसरा क्या है Y-20 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट। इन दोनों को इन्होंने क्या किया है कि इस रीजन में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है कि अब ये जो चीज़ें हो रही है ये कहीं ना कहीं हमारी सोवरेंटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और दूसरी बात करें तो देखो एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, चाइना हमारा सबसे बड़ा राइवलरी है। तो इसके लिए हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया कि डुअल यूज विलेजेस बनाए। अब देखो डुअल यूज विलेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नॉर्मल पीपल भी वहाँ पे स्टे करते हैं, प्लस जब वॉर का टाइम आता है तो वो क्या करेंगे, मिलिट्रीज का एक्सपेंशन वहाँ पे करेंगे। मिलिट्रीज को वहाँ से क्या किया जाएगा कि चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो चाइना ने इंडियन बॉर्डर के आसपास जो ये डिस्प्यूटेड रीजन्स है यहाँ पे करीब करीब 628 विलेजेज को फोर्टिफाई कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अगर हम ट्रूप्स की बात करें तो देखो क्या है कि जितने ट्रूप्स चाइना यहाँ पे लेके आता है तो इंडिया भी क्या करता है कि उसको काउंटर करने के लिए सेम ट्रूप्स को वहाँ पे भेजता है। तो रिसेंटली हमने क्या देखा था, जो PLA ट्रूप्स है चाइना की, ये करीब करीब 60,000 PLA ट्रूप्स जो हैं वो ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में हैं, और अप्रॉक्स 90,000 जो PLA ट्रूप्स हैं ये आपको अरुणाचल और सिक्किम वाले रीजन में दिखेंगे। अब इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ाना पड़ता है, और चूंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल जोन है, ईगो सेंसिटिव जोन है, तो अगर यहाँ पे आप ट्रूप्स को बढ़ाओगे तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के साथ साथ हमारे बजट पे भी अच्छा खासा एक बर्डन बनता है। तो फाइनली अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया के लिए क्या इंडिकेट करती है, तो देखो ये अब हमें समझना पड़ेगा कि चाइना जो है ये बहुत ही छुपा रुस्तम है। यहाँ पे अब ये बिल्कुल स्टैंड ऑफ के मूड में नहीं है। अब अगर आप देखो तो ईस्टर्न लद्दाख से लेके बिल्कुल ही अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है यहाँ तक जाके ये बिल्कुल ही क्या कर रहा है कि एक पूरा का पूरा मिलिट्री कैंप बना के इसने रख दिया है। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से कि बिल्कुल मिरर इमेज दिखानी पड़ती है, मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी और अपने
डेवलपमेंट कैपेबिलिटी को यहाँ पे इनको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो भिड़ंत हो रही है, हमने जो हेडलाइन आज का बनाया था, हमने क्यों ये लिखा था कि क्या इंडिया ये वॉर हार रहा है, और ये लिखने ये कहने के पीछे जो सबसे बड़ा वजह है ना, वो यही है कि चाइना कंटिन्यूसली अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथ कर रही है। पीएलए जो है उसकी मोनोपोली चल रही है, हमारे कुछ जवान भी कुछ सालों पहले शहीद हुए थे यहाँ पे, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही म्यूट हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब इनको घुस के जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे। रिसेंटली हमने एक और इंसिडेंट देखा था कि अरुणाचल प्रदेश के करीब 30 जगहों का नाम चाइना ने बदल दिया था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि देखो लद्दाख जो है वो हमारा सॉवरेन टेरिटरी है, हमारे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और अगर हमारे इंटीग्रल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो इंडिया की सॉवरेनिटी के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा। तो आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना जो यहाँ पे डुअल विलेज बना रहा है, चाइना जो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बना रहा है, तो क्या इसको हम ये इस तरह से देख सकते हैं कि चाइना ने कहीं ना कहीं एलएसी रीजन में जो हमारा एक वॉर होता है चाइना के साथ, उसको इसने पहले ही जीत लिया है। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।